जरा सोचो, एक देश जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पर इतना प्राउड है, दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन पर्दे के पीछे हाथ में बैगर का बोल लिए खड़ा है। यही है पाकिस्तान दोस्तों, एटॉमिक पावर वाला नेशन, लेकिन हमेशा फॉरेन एड पर डिपेंडेंट। कैसे पहुंचे हम यहां? बकल अप, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग है। ये किसी को शेम करने के लिए नहीं है, ये टफ क्वेश्चंस पूछने के लिए है, ये समझने के लिए है कि इतना पोटेंशियल वाला नेशन कैसे इस डिपेंडेंसी साइकिल में फंस गया। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है और रेजिलिएंट पॉपुलेशन है, फिर भी हम यहां हैं। कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने का समय आ गया है। हम दुनिया को ब्लेम नहीं करते रह सकते, हमें खुद को देखना होगा, और शायद, बस शायद, हम इस मेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। 1947 हर पाकिस्तानी के दिल में बसा साल। आजादी, फ्रीडम, एक नई शुरुआत। लेकिन इस शुरुआत के साथ आया अपना बैगेज। पार्टीशन मैसी था, रिसोर्सेज लेस थे और कॉन्फ्लिक्ट का साया मंडरा रहा था। स्टार्ट से हाई हमने चॉइसेस किए, चॉइसेस जिन्होंने हमारी डेस्टिनी शेप की। एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देने के बजाय हमने मिलिट्री में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा नेबर बड़ा था, स्ट्रांग था और हमें थ्रेट महसूस हो रही थी। अमेरिकन्स कोल्ड वॉर के चेस गेम में अपॉर्चुनिटी देखकर आ गए। उन्होंने एड ऑफर की, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया और सहारा दिया, और बस यूं ही डिपेंडेंसी के सीड्स बो दिए गए। हमने अपना घर बनाने के बजाय हैंडआउट्स पर रिलाई करना सीख लिया। हमने लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की जगह शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चूज की, और साइकिल शुरू हो गया। याद है वो दोस्त जो हमेशा उधार मांगता है पर कभी सीखता नहीं? डिकेड्स तक यूएस के साथ पाकिस्तान का यही हाल रहा। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था और पाकिस्तान अमेरिका का सबसे एलाइड एलाई बन गया। डॉलर्स आए, लेकिन हमेशा प्योर इंटेंशंस के साथ नहीं। हम एक जियोपॉलिटिकल गेम के पॉन्स बन गए। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी डेवलपमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल हो गई। हमने उनकी वॉर्स लड़ी, उनकी शेनानिगन्स पर आंखें बंद कर ली, सब अमेरिकन पाई के एक पीस के लिए। लेकिन हैंडआउट्स की एक बात होती है, दे कम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। हमने अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खो दी, हमारी फॉरेन पॉलिसी उलझ गई और हम खुद को एक सुपर पावर के एजेंडा के बाउंड पाया। अमेरिकन एटीएम खुला था, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स ब्रूटल थे। हम फंस गए। चलो बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, या जैसे मैं कहता हूं, पाकिस्तान का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। जल्दी से लोन चाहिए बुक्स बैलेंस करने के लिए, आईएमएफ टू द रेस्क्यू। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ना। हम आईएमएफ के पास 20 टाइम्स से ज्यादा जा चुके हैं। ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, ये एक डीपर प्रॉब्लम का साइन है। अपनी फाइनेंसेस मैनेज करने में हमारी इनएबिलिटी। हम कमाते से ज्यादा खर्च करते हैं, हमारा टैक्स कलेक्शन एबिस्मल है और करप्शन प्रीशियस रिसोर्सेज को खा जाता है। हर आईएमएफ बेल आउट कंडीशंस के साथ आता है, अक्सर पेनफुल। ऑस्टेरिटी मेजर्स, करेंसी डिवैल्यूएशन, एसेंशियल सर्विसेज में कट्स। सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? आम पाकिस्तानी, जो पहले से ही गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आईएमएफ टेम्पोरेरी रिलीफ दे सकता है, बट इट्स लाइक पुटिंग अ बैंड एड ऑन अ बुलेट वाउंड। हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, और वो शुरू होता है अपना घर ठीक करने से। Section 5. The Chinese loan ship Saeb Chalodet Express mean enter the dragon. चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी देखी। वो गिफ्ट्स लेकर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉस्पेरिटी के प्रॉमिसेस। कौन मना कर सकता था? लेकिन ट्रूथ टू ट्रूथ है, ये लोन्स हैं, गिफ्ट्स नहीं। और ये लोन्स अपनी कंसर्न्स के साथ आते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाई इंटरेस्ट रेट्स और प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तानी पीपल से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को बेनिफिट करते दिखते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीसी एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन ये डेट से लदा हुआ है और इसके लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर क्वेश्चंस हैं। क्या हम डेट ट्रैप में फंस रहे हैं? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक बात क्लियर है, हम नाइव नहीं बन सकते। हमें अपने पार्टनरशिप्स को लेकर स्मार्ट बनना होगा, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा और अपने फ्यूचर को गिरवी रखने से बचना होगा। सेक्शन 6, द पीपल्स बर्डन एजुकेशन हेल्थ केयर या F-16S। एक सिंपल सा सवाल, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने बच्चों को एजुकेट करना या फैंसी फाइटर जेट्स खरीदना? क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना या ब्लोटेड मिलिट्री बजट मेंटेन करना?
हर साल गवर्नमेंट मिलिट्री को रिसोर्सेज का एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट एलोकेट करती है। इस दौरान एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स क्रम्बल हो जाते हैं, पॉवर्टी रैम्पेंट रहती है और बेसिक नेसेसिटीज आम आदमी के लिए लग्जरीज बन जाते हैं। ये आयरनी पाकिस्तानी पब्लिक पर लॉस नहीं है। हम न्यूक्लियर पावर हैं बेगर के कटरॉन के साथ, फिर भी हमारे बच्चों के पास प्रॉपर स्कूल्स नहीं है और हमारे हॉस्पिटल्स ओवरफ्लोइंग हैं। हमारी प्रायोरिटीज कहां हैं? अपने स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने का टाइम आ गया है। हम लोगों की केयर करने का दावा नहीं कर सकते जब तक उनकी बेसिक नीड्स निग्लेक्ट करते रहे। अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का टाइम है, वेपन्स ऑफ वॉर में नहीं। सेक्शन 7, अ ग्लिमर ऑफ होप, सोर पाकिस्तान और 6% की सर्च। इतनी नेगेटिविटी के बीच एक ग्लिमर ऑफ होप है। 2024 में गवर्नमेंट ने सोर पाकिस्तान लॉन्च किया, एक एम्बिशियस प्लान जिसका एम है 2028 तक 6% जीडीपी ग्रोथ। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने, एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने और आईटी सेक्टर को प्रमोट करने पर फोकस करता है। और पता है क्या, कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं। रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन, इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और मूडीज से पॉजिटिव आउटलुक। क्या ये टर्निंग पॉइंट है? क्या हम फाइनली डिपेंडेंसी की शैकल से फ्री हो सकते हैं? सेलिब्रेट करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम सही डायरेक्शन में मूवमेंट तो है। सेल्फ रिलायंस का रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो करनी होगी। सोर पाकिस्तान शायद वो पुश है जो हमें चाहिए। सेक्शन 8, टाइम टू ग्रो अप, सेल्फ रिलायंस या हमेशा हैंडआउट्स। बात यह है, हम ऐसे नहीं जी सकते। हम 220 मिलियन लोगों का नेशन है, हैंडआउट्स पर डिपेंडेंट बच्चे नहीं। ग्रो अप करने का टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने का। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है और रेजिलियंस है अपने पैरों पर खड़े होने की। हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें बेगर मेंटालिटी छोड़कर सेल्फ रिलायंस अपनानी होगी। इसका मतलब है एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, करप्शन से लड़ना और बिजनेस और इनोवेशन के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इसका मतलब है टफ चॉइसेस लेना, चाहे वो अनपॉपुलर ही क्यों ना हो। प्रॉस्पेरिटी का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हम बहुत समय तक दूसरों पर रिलाई कर चुके हैं। अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। सेक्शन 9, द चॉइस इज आवर्स, बेगर चॉइसेस ना ही कर सकते। तो हम एक क्रॉस रोड्स पर हैं। एक रास्ता कंटिन्यूड डिपेंडेंसी की तरफ जाता है, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम हमेशा दूसरों के बाउंड रहेंगे। हमारी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, हमारा पोटेंशियल अनरियलाइज्ड रहेगा। दूसरा रास्ता चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाता है, एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जो वर्ल्ड स्टेज पर टॉल खड़ा है, रिस्पेक्टेड है, प्रॉस्परस है और अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में है। चॉइस हमारा है। हम बेगिंग का फेमिलियर रास्ता चुन सकते हैं या लेस ट्रैवल्ड रास्ता चुन सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता। एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म हो गया है, एक्शन का टाइम आ गया है।